जय श्री कृष्ण मित्रों, श्री शक्ति एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कैसे भविष्यवाणियाँ करते हैं इसके बारे में बताता हूँ। जैसे मैंने आपसे कहा था पिछली वीडियो में कि जो यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है, अब उसको आप कैसे ये निर्धारित करोगे इसमें जीतेगा कौन, सफलता किसको मिलेगी। युद्ध तो हो रहा है तो इसमें जीतना किसको है, किसको सफलता मिल रही है, युद्ध में किसकी हानि हो रही है। अब इसका हम पता कैसे करें, ये आप कैसे निकालेंगे। आप एक ज्योतिषी हैं, भविष्यवाणी आपको करनी है, आप करोगे कैसे। आज मैं इसी के बारे में आपको बता रहा हूँ कि ये जो युद्ध चल रहा है इसको किसको लाभ होगा, किसका नुकसान होगा, इसका पूर्ण विश्लेषण कैसे करते हैं इसके बारे में आप लोग जानें। देखो, हम लोग जानते हैं कि युद्ध जो शुरू हुआ है ये 24 फरवरी से युद्ध शुरू हो गया है। रूस के द्वारा उसने यूक्रेन पर आक्रमण किया। तो यूक्रेन पर आक्रमण किया तो इसके का हम जो निर्धारण करेंगे, एक तो सूर्य कालन चक्र द्वारा, दूसरा होता है यम दृष्टा चक्र द्वारा। दोनों का उपयोग करते हुए अगर आवश्यकता पड़ी तो चंद्र कानल का भी उपयोग करके हम आपको बता देंगे। तो इन तीनों के द्वारा, क्योंकि इन तीनों का प्रयोग हम किस में करते हैं, यात्रा में, युद्ध में। यात्रा युद्ध में इसका प्रयोग किया जाता है कि इसका प्रयोग करके इन तीनों का प्रयोग करते हुए इसका हम रिजल्ट निकालेंगे कि ये जो युद्ध हमारा चल रहा है इसका क्या होगा। तो सर्वप्रथम मैंने आपको बताया था सूर्य कानल चक्र बनाना, आपको बता ही दिया था किस तरह से बनाते हैं। मैंने आपसे बताया था जो त्रिशूल में जो भी नक्षत्र पड़ेगा, जिस दिन ये युद्ध शुरू हो या कोई कार्य शुरू हो, जैसे युद्ध शुरू हुआ 24 तारीख को, 24 फरवरी को क्या था, 24 तारीख को सूर्य जो थे उस समय शतभिखा नक्षत्र में थे और चंद्रमा जो था अनुराधा नक्षत्र में था। इसे आप नोट कर लीजिए कि 24 फरवरी 2022 को जिस दिन युद्ध शुरू हुआ है, सूर्य उस दिन शतभिखा नक्षत्र में था और चंद्रमा जो है अनुराधा नक्षत्र में था। तो हमको अब यही सीखी द्वारा रूस का जो नक्षत्र बनेगा क्या बनेगा, स्वाति। यूक्रेन का क्या बनेगा, ज्येष्ठा नक्षत्र बनेगा। ये आप नोट कर लीजिए। और मैंने ये बताया था कि जैसे सूर्य कानल चक्र हम बनाते हैं, त्रिशूल में जब नक्षत्र पड़ेगा वो हानि करेगा, या सिख रेखा सिंह रेखा में पड़ेगा तो अशुभ करेगा। शेष जगह अगर वो अंक आ जाता है तो वो शुभ फल देगा। दूसरा होता है यमदृष्टा चक्र। यमदृष्टा चक्र कैसे बनाओगे आप कि इस तरह से ये नौ खाने जैसे सर्प होता है, ये सांप का मुंह है, लहराता है जिस तरह से, इस तरह पहले ये मुख हो गया, थोड़ा ये 9 खाने आप ऊपर लोगे, फिर इसको क्रॉस में इस तरह बना दोगे, सर्प का आकार आप दोगे। तो जो नक्षत्र आपका होगा, जिस दिन का आप विचार कर रहे हैं, वो जो नक्षत्र होगा उसे आप नंबर 1 पे रखेंगे। इसी तरह क्रम से लिखते चले जाएंगे 27, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये क्रम है लिखने का। ये ध्यान रखना कि 10वां और 11वां भाव जो होता है वो दृष्टा कहलाता है और 14 13 14 15 ये मुख कहलाता है। अगर आपका नक्षत्र दृष्टा में या मुख में पड़ेगा तो मृत्यु योग बना देता है। ये ध्यान रखना किसमें, जब हम यम दृष्टा चक्र का विचार करते हैं तो इस चक्र का कैसे फलित करते हैं ये मैंने आपको बता दिया कि जो भी आपका नक्षत्र है, जो भी आप कार्य करने जा रहे हैं या युद्ध करने जा रहे हैं, वो जो नक्षत्र है उस नक्षत्र को ध्यान रखो। पहले ये ध्यान देना है कि वर्तमान नक्षत्र क्या है, उस नक्षत्र वर्तमान नक्षत्र जो है उसको आप रखो और वहाँ से आप गिनती करिए आपका नक्षत्र कहाँ पड़ रहा है। अभी मैं आपको उदाहरण के द्वारा समझाऊंगा तब आपके समझ में आएगा कि यहाँ नंबर 1 पर तो वही नक्षत्र रहेगा जिस दिन का आप निकाल रहे हैं वो आएगा, और आपके नक्षत्र तक की जो संख्या आएगी उसको आप देखोगे वो कहाँ पड़ रही है, उसके अनुसार आपका फलित होगा। अब मैं उदाहरण ले रहा हूँ जैसे यूक्रेन का और रूस का, कि ये दोनों देश जो है हमारे युद्ध कर रहे हैं। अब इनके युद्ध का परिणाम क्या होगा, तो हमें देखना है कि उस दिन क्या नक्षत्र था, शतभिखा। तो शतभिखा से आप देख लीजिए कि शतभिखा 1 हो जाएगा, शतभिखा नक्षत्र 1। उससे अगला शतभिख, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, वृषभ, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, श्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाखा, उत्तराखंड, शतभिखा, श्रवण, धनिष्ठा। इस तरह से आप सभी क्रम से इनको लिख लोगे। किसके लिए, सूर्य कानल चक्र बनाने के लिए आपने इसको इस तरह क्रम में लिख लिया। अब हमें ये देखना है सूर्य कानल चक्र बना लिया,
हमको बनाना है यम दृष्टा चक्र बनाना है। उस दिन क्या है, अनुराधा नक्षत्र है। तो पहला नक्षत्र हमारा कवर होगा अनुराधा। तो अनुराधा नक्षत्र को हम नंबर 1 ले लेंगे। उस दिन क्या करेंगे, अनुराधा नक्षत्र नंबर 1 पर। यहाँ जो नंबर 1 पर क्या आएगा, अनुराधा नक्षत्र आएगा। 2 पे ज्येष्ठ आएगा, यहाँ 2 पे ज्येष्ठ आ जाएगा। तृतीय पे मूल आएगा। इस तरह से क्रम से अनुराधा ज्येष्ठा मूल, ये जो मैंने अंक डाल दिए हैं नक्षत्रों के बाद में, अनुराधा नंबर 1, ज्येष्ठा 2, मूल 3, पूर्वाखाट 4, उत्तराखाट 5। अब इसमें अब जितना ही लिया जाता है क्योंकि 27 ही नक्षत्र होते हैं, इसलिए जितना छोड़ दिया जाएगा। श्रवण 6, धनिष्ठा 7, ये सब भी क्या मैंने 8 लिख दिया है। पूर्वा भाग के 9, उत्तरा भाग 10, 10वां नक्षत्र हो जाएगा। किसके लिए, जब हम चंद्र का निर्धारण करेंगे यंत्रष्टा निकालने के लिए। ये नक्षत्र के जो पीछे मैंने अंक डाल दिए हैं, इसलिए आपको एक क्रम में मैंने डाल दिया है। अब मुझे इसका साधन करना है, फलित करना है। इस तरह से आप लोग नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, जिससे आप लोगों को आसानी हो जाए। हाँ, हमें ये देखना है कि जैसे हमें रूस का निकालना है कि रूस के बारे में इस युद्ध का क्या परिणाम होगा। तो हमें देखना है रूस का। हम जानते हैं रूस की जो राशि बनेगी, रूस की स्वाति नक्षत्र बनेगा। स्वाति नक्षत्र को हम अगर सूर्य कारण चक्र में देखें, सूर्य कारण या शतभिखा, उस दिन नक्षत्र क्या था, शतभिखा। और शतभिखा से हमारा रूस की नक्षत्र बनता है स्वाति। तो यहाँ स्वाति कौन सा नक्षत्र है, 19वां नक्षत्र है। तो यानी सूर्य कारण चक्र में स्वाति नक्षत्र से शतभिखा तक, शतभिखा से आप गिनोगे स्वाति तक तो क्या आ जाएगा, 19वां नक्षत्र आएगा। ये 19वां नक्षत्र आपका पड़ेगा कहाँ, कारण चक्र में। कारण चक्र मैंने देखा 19वां नक्षत्र जो है त्रिशूल में पड़ रहा है। और त्रिशूल में पढ़ने से हम जानते हैं त्रिशूल का क्या फल है, अशुभ फल होता है। त्रिशूल में पढ़ने से क्या मिलेगी, मृत्यु और पराजय। ये ध्यान रखो कि रूस को उस दिन युद्ध जो इन्होंने शुरू किया है, तो इसका जो परिणाम इनको मिलना है, एक तो इनकी मृत्यु मतलब इनके सैनिक मारे जा रहे हैं, और यानी कि पराजय, यानी पराजय का भी मुख इनको देखना पड़ेगा। रिजल्ट क्या मिल रहा है इनको ये मिल रहा है कि एक तो मृत्यु, इनके सैनिकों की मृत्यु होगी, ज़्यादा सैनिक इनके मारे जाएंगे, और अंत में ये हो सकता है पराजय का मुख भी देखना पड़े। अब हम चलते हैं, ये तो हो गया सूर्य कारण चक्र के द्वारा इनका क्या भविष्य होगा। अब दूसरा हम देखते हैं कि यम दृष्टा चक्र में इनकी क्या स्थिति है। यम दृष्टा चक्र में मैंने बताया कि जो नक्षत्र था उस दिन मैंने बताया अनुराधा नक्षत्र था। अनुराधा नक्षत्र में क्योंकि दोपहर बाद ज्येष्ठ नक्षत्र आ गया था, लेकिन इन्होंने जब तैयारी की हुई थी तो है नहीं कि आदमी सीधे जा करके शाम, जैसे हमारे यहाँ हिंदुस्तान में हमने देखा ज्येष्ठ नक्षत्र में युद्ध की घोषणा हुई, तो उससे समय तो आदमी करता नहीं। युद्ध की उन्होंने तैयारी भी की होगी, सारी तैयार करने का मतलब जो कार्यवाही है वो अनुराधा नक्षत्र में हो चुकी है रूस की। तो अनुराधा नक्षत्र में जब इनकी कार्रवाई शुरू हो चुकी है, एक तरह से युद्ध की तैयारी इनकी हो चुकी है, तभी उन्होंने यूक्रेन पर युद्ध किया, लड़ाई लड़ी। तो अनुराधा नक्षत्र से हम देखते हैं कि इनकी स्थिति क्या होगी इसमें यम दृष्टा चक्र में। तो हमने देखा कि अनुराधा से जो स्वाति नक्षत्र है वो 26वां पड़ रहा है। अभी हमें इसमें देखें 26वां क्या है बनता भाई, ये यम दृष्टा ये है। यम दृष्टा में 26वां नक्षत्र कहाँ पड़ रहा है, ये लास्ट में पड़ रहा है, तो याद है शुभ स्थिति है। तो कहने मतलब है रूस ने युद्ध तो किया, रूस बर्बाद तो नहीं होगा। शुभ का मतलब हो गया कि रूस जो है बर्बाद तो नहीं हो रहा है, लेकिन क्या है कि इसको जो युद्ध का जो परिणाम है वो इसके अनुकूल नहीं आ रहा है। रूस बर्बाद तो नहीं होगा, सक्षम देश है, बर्बाद तो नहीं हो रहा है, लेकिन यह है कि इसके सैनिकों की मृत्यु और पराजय, इसका मुख इसको देखना पड़ेगा। अब हम देखते हैं यूक्रेन की क्या स्थिति है। अब यूक्रेन की स्थिति हम देखते हैं कि जिस दिन उन्होंने युद्ध शुरू किया है, अब यूक्रेन के लिए ये दिन कैसा रहा। अब यूक्रेन के लिए हम देखते हैं कि जो सूर्य कानल चक्र में कि शतभिखा नक्षत्र, मैंने शतभिखा नक्षत्र, अब यहाँ से यूक्रेन का होता है ज्येष्ठ नक्षत्र हम देखें, शतभिखा से युद्ध शुरू हुआ। तो ज्येष्ठ देखिए, अब क्रम से मैंने डाल दिया है, आप लोग इसको चेक कर लेना। ज्येष्ठ नक्षत्र पड़ेगा 22वां नक्षत्र। अब 22वां नक्षत्र हम इसमें सूर्य कारण चक्र में देखते हैं। तो 22वां नक्षत्र क्या है, ये शुभ योग है। कहना कारण चक्र में सूर्य कारण चक्र में 22वां आ रहा है, ये शुभ है। शुभ का मतलब है उसको विजय मिलेगा, धन का लाभ मिलेगा। शुभ का मतलब क्या हो गया कि यूक्रेन को क्या मिल रहा है, लाभ भी मिल रहा है, यानी विजय भी होगा। समझ ध्यान रखो, विजयी भी होगा, उसको धन का लाभ मिलेगा, अभीष्ट सिद्धि यानी वो जो चाह रहा है वो उसको मिल जाएगा। यानी यूक्रेन जो भी चाह रहा था उसकी विजय भी मिल जानी, धन का लाभ मिल जाना है, अभीष्ट सिद्धि उसको मिल जानी है।
संघर्ष तो कर रहा जरूर है, लेकिन अंत जो उसका है लग रहा है कि यूक्रेन के पक्ष में ये रहेगा। दूसरा, अब दूसरी भी दिशा में देख लेते हैं कि यम दृष्टा चक्र क्या कह रहा है। उस दिन मैंने बताया कि अनुराधा नक्षत्र है। अब अनुराधा नक्षत्र से हमने देखा कि अनुराधा नक्षत्र से और यूक्रेन का ज्येष्ठा पड़ेगा, क्या नक्षत्र आएगा। देखो, युद्ध आपका शुरू हुआ था अनुराधा में, यहाँ से शुरू हुआ है। और मैंने बताया कि यूक्रेन की जो राशि है वो ज्येष्ठा है, तो अनुराधा से ज्येष्ठा कौन सा पड़ेगा, दूसरा नक्षत्र। पहला और दूसरा आ गया, तो 1 और 2 में क्या है, शुभ है। यानी कहने मतलब चाहे हम दृष्टा से देखें, चाहे हम सूर्य काल चक्र से देखें, दोनों स्थितियों में उसको शुभ लाभ मिल रहा है। कहने मतलब है कि यहाँ यूक्रेन का कोई नुकसान नहीं है, वहाँ भी लाभ मिल रहा है, अभिष्ट सिद्धि है, युद्ध विजयी होगा। तो यहाँ कहने मतलब है कि दोनों स्थितियों में यूक्रेन का अंत में युद्ध का जो परिणाम है ये उसके अनुकूल जा रहा है। नुकसान क्या हुआ उसको, कि जैसे हम चंद्रकानल चक्र बनाएंगे, चंद्रकानल चक्र बनाएंगे तो जिस दिन हमारा युद्ध शुरू हुआ हमने देखा कि चंद्रमा जो थे अनुराधा नक्षत्र में थे, और सूर्य जब चंद्रकानल चक्र बनाते हैं, जब त्रिशूल यहाँ बनाते हैं तो पहला और दूसरा जानते हो शुभ होता है। और चंद्रमा एक दूसरे में जाने का मतलब है एक नक्षत्र दूसरे नक्षत्र में जाने में 2 दिन, तो शुरुआत के 2 दिन तो उसके लिए अनिष्टकारी रहे क्योंकि वो तैयार नहीं था, रूस ने आक्रमण कर दिया, तो शुरुआत में तो उसका नुकसान हुआ। लेकिन आगे भविष्य में जो स्थिति उसकी चली जा रही है, क्योंकि जो हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो सूर्य है, सूर्य एक नक्षत्र में कितने दिन रहता है, जैसे सतभिक में है सूर्य, उस दिन सतभिक में थे, राहु के घर में थे, तो एक राशि में ज़्यादा से ज़्यादा 13 दिन रहेंगे, तो 13 दिन तो उसने युद्ध के पार कर दिया। अब आगे जो स्थिति उसकी आएगी, क्योंकि इसमें सूर्य तो सतभिक में है नहीं, दूसरे नक्षत्र में आ चुका होगा, तो कहने मतलब ये है कि वो दूसरे नक्षत्र में सूर्य समय आ चुका है, तो जो सारी स्थितियाँ हैं अब रूस के अनुकूल नहीं रहेंगी, वो ज़्यादातर अब ये यूक्रेन के अनुकूल जाती दिखाई दे रही हैं। तो जो युद्ध का जो परिणाम है, कहने मतलब 2 दिन तो उसका नुकसान हुआ ही है, जो उसकी आर्थिक संपत्ति का नुकसान तो कर दिया, वो कहते हैं बली होने के कारण हो गया, लेकिन इसका जो परिणाम दिखाई दे रहा है वो परिणाम यूक्रेन के पक्ष में दिखाई देता हुआ जा रहा। अंत जो है लगता है कि यूक्रेन के पक्ष में न जाए। तो ये इस तरह से हम कह रहे हैं कि जो नुकसान है वो यहाँ रूस का दिखाई दे रहा है, यूक्रेन का नहीं है। अंत में युद्ध का जो फल है, युद्ध का जो फल हम कहने का मतलब यह है, नुकसान जरूर है, युद्ध में तो किसी का ये फायदा तो होना नहीं, दोनों देशों का नुकसान हो रहा है, बर्बाद तो दोनों हो रहे हैं, लेकिन परिणाम जो है वो परिणाम जो है यूक्रेन के पक्ष में जाता जा रहा है। लोगों की जो सहानुभूति है, जिसका फल है वो यूक्रेन को मिलेगा, रूस को नहीं। इस तरह से हमने आपको ये बता दिया कि सूर्य कानल चक्र, यंत्र चक्र के द्वारा कि ये जो महायुद्ध चल रहा है इन दोनों के बीच में, उसका परिणाम क्या होगा, किसके पक्ष में रिजल्ट जा रहा है, ये मैंने आपको बताया। आप लोग भी इसको नोट कर लीजिए और खुद भी विचार करिए कि जो चीज़ हमने आपको बताई क्या ये सही है कि नहीं है। और भी विधियाँ हैं, उसका भी आप लोग प्रयोग करिए और ये बताइए कि क्या इन दोनों प्रयोग करके जो युद्ध का परिणाम है वो किसकी तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो आप लोग देखिए और लाइक कीजिए, कमेंट करिए, और ये कमेंट करके जरूर बताइए कि जो मैं बता रहा हूँ कि जो युद्ध का परिणाम है वो यूक्रेन की तरफ जाता दिखाई दे रहा है, किससे आप लोग सहमत है कि नहीं है। ये वीडियो देखते रहिए, कमेंट करिए और ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने का सभी मित्रों का बहुत बहुत